हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर का प्रश्नावली नंबर 3.2 सॉल्व कराएंगे। आप पिछले लेक्चर में 3.2 के 1 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं। हम इस लेक्चर में चौथे क्वेश्चन से सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यदि ए कोई इस प्रकार का अवयव है, बी इस तरह से और सी इस तरह से, ये तीन अवयव हैं, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। कहने का मतलब ए बी और सी ये तीन अवयव हैं, तो हमें a प्लस बी और b माइनस सी का वैल्यू फाइंड करना है और इसके बाद ये चीज़ सत्यापित करना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू, जो a अवयव है इस प्रकार से है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 इस तरह से, प्लस और b अवयव इस प्रकार से है, पहले रो में है 3 -1 2, सेकेंड में है 4 2 5 और थर्ड रो में है 2 0 3 इस तरह से। तो हमें इन दोनों का योगफल फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी दो अवयवों का योगफल उन अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जो अवयव प्राप्त होगा इनका योगफल होगा, अर्थात 1 में जब 3 ऐड होगा तो यहाँ से हमें 4 मिलेगा, 2 में -1 ऐड कर दें 1 मिलेगा, -3 में 2 ऐड करेंगे -1 मिलेगा, 5 में 4 ऐड कर देंगे 9 मिलेगा, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, 2 में 5 ऐड कर दें 7। इसी तरह से यहाँ पर भी ये 3 हो जाएगा, यहाँ -1 और ये 4। इस तरह से हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। अब हमें b माइनस सी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, b माइनस सी इज इक्वल टू, b जो अवयव है आपका है फर्स्ट रो में 3 -1 2, सेकेंड रो में है 4 2 5 और थर्ड रो में 2 0 3, माइनस जो c अवयव है इसमें फर्स्ट रो में होगा 4 1 2, सेकेंड रो में 0 3 2 और थर्ड में है 1 -2 3 इस तरह से। तो अब हम जानते हैं कि इस अवयव में से हमें इसे माइनस करना है। तो क्या करेंगे कि इसके प्रत्येक एलिमेंट में से इस अवयव के संगत एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अर्थात यदि हम 3 ले रहे हैं तो 3 में से इसके जो संगत इस अवयव में एलिमेंट है वो 4 है, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे। फिर यदि -1 ले रहे हैं तो इसके संगत जो इस अवयव में एलिमेंट है वो है 1, तो -1 में से इस 1 को माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -1, -1 में से 1 माइनस करेंगे -2 होगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 होगा, 4 में से 0 माइनस कर दें 4, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, अब 2 में से 1 माइनस कर दें 1, 0 में से -2 माइनस होगा तो ये +2 होगा और 3 में से 3 माइनस कर दें तो 0 होगा। इस तरह से हम b माइनस सी फाइंड करेंगे। तो अब हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका वैल्यू हम फाइंड कर लें और दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा अब a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ देखिए a जो है आपका इस प्रकार से अवयव है, फर्स्ट रो में है 1 2 -3, सेकेंड रो में 5 0 2 और थर्ड रो में 1 -1 1 इस तरह से। प्लस
b माइनस सी, यहाँ से हम देख रहे हैं b माइनस सी का जो वैल्यू है इस प्रकार का अवयव मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि b माइनस सी का वैल्यू इस अवयव को यहाँ पर रख देंगे। ये होगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब देखिए हमें इस अवयव में इस अवयव को ऐड करना है, तो दो अवयवों को जोड़ना आप जानते हैं, जोड़ दीजिए। 1 में -1 ऐड होगा 0 आएगा, 2 में -2 ऐड कर दें 0 होगा, -3 में 0 ऐड करेंगे -3 मिलेगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1, 2 में 3 को ऐड कर दें 5। इसी तरह से 1 ऐड होगा 2, -1 में 2 ऐड होगा 1 और 1 में 0 ऐड होगा तो 1। तो इस तरह से हम प्राप्त कर रहे हैं a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू। अब हम a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक काम कीजिएगा, हम इसे मिटा दे रहे हैं ताकि जगह मिल जाए। हमें इसकी जरूरत है, यह a माइनस बी का वैल्यू है, ये चीज याद रहे, हम उसको नहीं मिटा रहे हैं। अब हम फाइंड करेंगे a प्लस बी माइनस सी, इसका वैल्यू। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी जो है इसके इक्वल है, तो आप उसे लिख लीजिए 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। और इसमें से हमें माइनस करना है सी अवयव, अर्थात इस अवयव को। तो आप यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट रो में 4 1 2, सेकेंड में 0 3 2, थर्ड में 1 -2 और 3। तो अब हम देख रहे हैं कि इस अवयव में से हमें इस अवयव को माइनस करना है। तो आप जानते ही हैं कि इसके प्रत्येक एलिमेंट में से इस अवयव के संगत अवयवों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 4 में से 4 माइनस होगा 0, 1 में से 1 माइनस होगा 0, -1 में से 2 माइनस होगा -3, 9 में से 0 माइनस होगा 9, 2 में से 3 माइनस होगा तो -1, 7 में से 2 माइनस होगा 5। फिर इस तरह से 3 में से 1 माइनस होगा 2 आएगा, -1 में से -2 को माइनस करेंगे तो +1, और 4 में से 3 माइनस होगा 1। अब हम इसके वैल्यू और इसके वैल्यू में कंपेयर करेंगे। यदि ये इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है क्या है, सत्य है। तो आप देखिए ये दोनों अवयव के जितने भी एलिमेंट है सभी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह से आप इसे सिद्ध करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि a तथा b इस प्रकार से दो अवयव हैं तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। कहने का मतलब a और b दो अवयव दे दिया गया है, तो आपसे 3a माइनस 5b का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3a माइनस 5b इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि इस a अवयव में 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 3 एक अदिश राशि है, आपको बताया गया था अदिश से गुणन। तो आप यहाँ पर a अवयव में 3 से गुणा कर लेंगे। देखिए 3 इंटू a अवयव इस टाइप से है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 and 2/3 माइनस 5 इंटू इस b अवयव में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो b अवयव यहाँ लिख लीजिए 5 इंटू 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5, ये होगा 7/5 6/5 और 2/5। इस तरह से अब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2, ये होगा 3, ये 5, ये हो जाएगा 1 2 4, यहाँ से 7, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2।
माइनस, अब 5 से इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करेंगे। तो आप जानते ही हैं इसके प्रत्येक एलिमेंट में से इसी के संगत इस आव्यूह में जो एलिमेंट है उसे हम माइनस करते हैं। तो देखिए 2 में से 2 माइनस होगा 0 मिलेगा, 3 में से 3 माइनस होगा 0 मिलेगा, 5 में से 5 माइनस होगा 0 मिलेगा, 1 में से 1 माइनस कर दें 0, 2 में से 2 माइनस कर दें 0, 4 में से 4 माइनस होगा 0, 7 में से 7 माइनस होगा 0, यहाँ पर भी 0 और ये भी 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू एक 0 आव्यूह प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर 6वां 7वां और 8वां 3 क्वेश्चन है। इसमें 6वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल 5वें क्वेश्चन की तरह है जो अभी अभी हमने सॉल्व कराया। तो आप इस 6वें क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। हम 7वें और 8वें क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, मतलब 7वें में हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चन है और 8वां, ये कुल मिलाकर तीनों क्वेश्चन एक ही तरह है। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आप इसके 2 शेष क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो हम इसमें 7वें का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, हमें x प्लस वाई तथा x माइनस वाई का जो वैल्यू है एक आव्यूह के रूप में प्राप्त है। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू इस प्रकार का आव्यूह है और x माइनस वाई का वैल्यू इस प्रकार का आव्यूह है। तो हम क्या करेंगे कि x और y का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप इसे और इसे इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। मतलब x प्लस वाई में हम x माइनस वाई को ऐड करेंगे। तो इस आव्यूह मतलब x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो है 7025, ये इस प्रकार का आव्यूह है। और x माइनस वाई जो है ये इस प्रकार का आव्यूह है 3003। तो अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई में हम x माइनस वाई ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट होगा, तो हमें मिलेगा 2x। और यहाँ से इसके प्रत्येक एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 0 2 0, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और ये हो जाएगा 8। अब इस 2 को जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो 2 से इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है डिवाइड हो जाएगा। तो हमें देखिए क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 5, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा और यहाँ से 1, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से x का वैल्यू प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे कि अब हम इस आव्यूह में से यदि इस आव्यूह को माइनस कर दें तो हम x से x को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो आप लिखिएगा x प्लस वाई, यहाँ पे आव्यूह है तो हम कैपिटल में लिखेंगे x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये जो x प्लस आव्यूह है x प्लस वाई ये है आपका 7025 और इसमें से हमें माइनस करना है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो आव्यूह है आपका है 3003। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई में से x माइनस वाई को जब हम माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y में ये y ऐड होगा। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस ऑलरेडी है, दोनों ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस कर दें तो यहाँ पर मिलेगा 4 0, 2 में से 0 माइनस होगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए इस 2 को जब इस साइड लेकर जाएंगे तो इसका प्रत्येक एलिमेंट 2 से डिवाइड होगा। तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2 0 1 1। इस तरह से y का वैल्यू प्राप्त होगा। तो अब आप x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। इसी तरह से इसके शेष जो 2 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप इसे लगाइएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। 9वां और 10वां दो क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें हम 9वें में x और y का मान पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखिए 9वां क्वेश्चन है 2 इंटू 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। तो यहाँ पर हम 2 से इस आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2602x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस आव्यूह में इस आव्यूह को ऐड करेंगे। तो आप इसके संगत एलिमेंट में इसके संगत एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। यहाँ से हमें मिलेगा 2 प्लस वाई 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5618। इस तरह से होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों आव्यूह इक्वल हैं। तो दो आव्यूह इक्वल अगर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात 2 प्लस वाई और ये 5 ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अर्थात y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू हमें 3 मिल गया। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो होगा इस 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x तथा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब इस 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 6, अर्थात x इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल आउट होगा तो 3 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू 3 होगा और y का भी वैल्यू 3 होगा। तो इस तरह से हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका इस तरह से है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिया गया है इसमें x, y, z और t का हमें मान ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरह से जैसे हमने 9वां क्वेश्चन लगाया, सेम इसी तरह से आप इसे भी लगाएंगे, x, y, z और t का मान आ जाएगा। तो आप इसे खुद लगाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें ये कोई समीकरण है और इस समीकरण में हमें x और y के दोनों वैल्यू अज्ञात हैं। हमें इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। आपका समीकरण इस तरह से है, सॉल्व करते हैं। x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5। ये कोई समीकरण है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस x का इस आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में x से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x 3x प्लस इस y से इस आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 10 5। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों आव्यूह को ऐड करेंगे, अर्थात इनके संगत एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। ये आव्यूह हो गया। और एक ये आव्यूह जो है 10 5, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों अगर आव्यूह इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे, मतलब जोड़ने पर, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमें मिलेगा 5x इज इक्वल टू 15, अर्थात x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। तो x का वैल्यू 3 हो गया।
अब इसके बाद अगर हमें y का वैल्यू चाहिए तो इस x का वैल्यू हम इस दिए गए इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पर, या तो हम इस x का वैल्यू इसमें पुट कर दें। यहाँ से देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, अर्थात 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ देखिए माइनस वाई जब इस साइड जाएगा तो प्लस वाई होगा, और 10 इधर आएगा तो 6 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -4। तो हमें मिल गया यहाँ से x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4। अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन भी इस तरह से, इसमें एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन में x, y, z और w इन चारों का वैल्यू क्या है, अज्ञात है। इन चार का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए कैसे फाइंड करेंगे देखिए। ये जो इक्वेशन इस टाइप से है, तो आप इस 3 से इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू, और इन दोनों आव्यूह को ऐड करना है तो इसके संगत एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो देखिए कितना मिलेगा, ये होगा x और 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + 4, 6 में इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा x + y + 6। यहाँ से -1 में इसको ऐड करेंगे तो z + w -1, और 2w में 3 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2w + 3, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों आव्यूह इक्वल हैं, तो जब इक्वल है तो इसका मतलब इनके संगत एलिमेंट को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, लिखेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू x + 4, अर्थात x इस साइड आएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं 3y जो होगा इसके इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू x + y + 6। तो देखिए x का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, यहाँ पर हम रखेंगे और y को इधर भेज देंगे। तो जब y इधर आएगा तो 3y में से यह y माइनस होगा तो हमें मिलेगा 2y, और इस x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस और 6, तो हमें मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, अर्थात y इज इक्वल टू 2 से हम इस 8 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा y इज इक्वल टू, जब 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, अर्थात y का मान 4 हो गया। अब z का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए ये जो 3z है इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर रखेंगे। पहले आप वो w का मान निकाल लीजिए, w का मान निकाल लेंगे तो हम इसमें जब रखेंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3w इज इक्वल टू 2w + 3। तो 2w को जब इधर लेकर आएंगे तो इसमें से माइनस होगा तो w इज इक्वल टू 3 प्राप्त होगा। तो इस तरह से w का भी वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पर 3z को इसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 3z इज इक्वल टू z + w - 1। तो देखिए w का वैल्यू इसमें आप रखेंगे, z को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 3 - 1, अर्थात 2z इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस होगा 2, तो यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 इधर आएगा तो इसमें मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर मिलेगा 1, अर्थात z इज इक्वल टू 1। तो हम इन चारों का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो अब आप ये पूरी सवाल समझ गए होंगे। 13वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यदि f(x) मतलब कि कोई फंक्शन है x चर वाला, इस प्रकार से है, मतलब इसमें आप देख रहे हैं यह आव्यूह है, इस आव्यूह का जितना भी एलिमेंट हम देख रहे हैं ये सभी जो है फंक्शनल है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनल है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसमें जो वेरिएबल है वो x है, अर्थात यदि x की जगह पर हम y करेंगे तो ये जो फंक्शन होगा y चर वाला हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें चाहिए भी,
और x प्लस वाई भी चाहिए। इसका मतलब कि इस x के जब हम x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई जब करेंगे, मतलब इसके प्रत्येक x के जगह पर जब हम x प्लस वाई रखेंगे तो यह फंक्शन x प्लस वाई वाला हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एफ एक्स हमें पता है तो एफ वाई निकाल लें। एफ वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कास वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कास वाई 0 0 0 1, तथा एफ एक्स प्लस वाई निकाल लीजिए। इसी प्रकार से एक्स प्लस वाई अगर फंक्शन चाहिए तो यहाँ पर इसके प्रत्येक चर के स्थान पर हम एक्स प्लस वाई रखेंगे। माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, ये होगा साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखिए हमें मिलेगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू ये कास एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 1। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है इस अवयव से, अर्थात कास वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। अब इन दोनों अवयवों का प्रोडक्ट ज्ञात करना आप जानते हैं। देखिए कैसे होगा। तो आप इसमें पहली पंक्ति और इस वाले अवयव में पहला स्तंभ लेंगे और इनके संगत अवयवों के गुणनफल को आपस में ऐड करेंगे। तो इन दोनों अवयवों से जो प्राप्त अवयव होगा, इन दोनों अवयवों के गुणनफल से जो अवयव प्राप्त होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट को अगर हम निकालना चाहेंगे, मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो यहाँ से पहली पंक्ति और यहाँ से दूसरा स्तंभ लेंगे और इनके प्रत्येक अवयवों का आपस में गुणा करेंगे और उसे ऐड करेंगे। फिर उसी तरह से पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट अगर हमें चाहिए तो यहाँ से पहली पंक्ति और इसमें से तीसरा स्तंभ लेंगे और इनके संगत अवयवों को आपस में गुणा करेंगे और उसे जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा कास एक्स से कास वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कास एक्स इंटू कास वाई, फिर माइनस साइन एक्स से साइन वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस ही आएगा। फिर 0 से 0 का मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, मतलब सेम ये वैल्यू होगा। अब इसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट पंक्ति और सेकेंड स्तंभ का एलिमेंट निकालना चाहते हैं। यहाँ से पहली पंक्ति और यहाँ से दूसरा स्तंभ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, कास एक्स से माइनस साइन वाई का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से मिलेगा माइनस कास एक्स इंटू साइन वाई। अब हम माइनस साइन एक्स से कास वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स इंटू कास वाई। फिर उसके बाद 0 से इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा। अब इसके बाद हम थर्ड एलिमेंट को ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ से 0 से इस कास एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, अर्थात सभी का योगफल 0 मिलेगा। अब इसी तरह से अब हम दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट निकालना चाहते हैं। तो दूसरी पंक्ति यहाँ से और पहला स्तंभ यहाँ से और इनके संगत अवयवों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे और उसे ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं, साइन एक्स से कास वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स इंटू कास वाई। फिर उसके बाद कास एक्स से साइन वाई का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा कास एक्स इंटू साइन वाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ का एलिमेंट अगर हम निकालना चाहें, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट, तो इसके संगत अवयवों से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए साइन एक्स
और माइनस साइन वाई का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस कास एक्स इंटू कास वाई मिलेगा। फिर उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो ऐड करेंगे, सेम यही वैल्यू। अब इसके बाद हमें दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट चाहिए, तो दूसरी पंक्ति यहाँ से, तीसरा स्तंभ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, अब हमें तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट चाहिए, तो तीसरी पंक्ति यहाँ से, पहला स्तंभ यहाँ से, तो अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 होगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 मिलेगा, इस तरह से। अब यहाँ से देख रहे हैं कि कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये जो होगा ये कास एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू कास एक्स प्लस वाई, और यदि हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा कास एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कास वाई। तो ये जो फार्मूला हमें मिलेगा, यहाँ से माइनस पहले कॉमन कर लेंगे, तो अब जो हमें फार्मूला मिलेगा वो होगा साइन एक्स प्लस वाई। ये आप क्लास 11th में ये सब फार्मूला पढ़े हैं, आपको याद रहना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये जो फार्मूला हम देख रहे हैं साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, ये भी जो है ये है साइन एक्स प्लस वाई। फिर इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, तो ये होगा कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो कि कास एक्स प्लस वाई के इक्वल है। और यहाँ 0 है तो 0 लिख लें। फिर इसी तरह से ये 0, ये भी 0, ये 1 है, तो यहाँ से 0 0 और 1। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू मतलब कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो प्रोडक्ट है इतना रहा है, और इसी के ही इक्वल हम देख रहे हैं एफ एक्स प्लस वाई का भी वैल्यू मिल रहा है, अर्थात ये दोनों क्या है फिर इक्वल है, जो कि हमें वही चीज़ प्रूव करना था। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसके भी बारे में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।